देश के पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक ऐसा सनसनीखेज सच उजागर किया है जिसने पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक में हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है किराना हिल्स पर हमले का पूरा सच, एक रिपोर्ट में बताते हैं। पाकिस्तान का सबसे महफूज और सीक्रेट माना जाने वाला परमाणु ठिकाना किराना हिल्स, वो जगह जहां इस्लामाबाद अपने परमाणु हथियारों को छिपाकर रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ड्रोन सीधे पाकिस्तान के इसी परमाणु ठिकाने पर जा गिरा था। देश के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स पर अनजाने में एक ड्रोन गिर गया था। हमने टारगेट ढूंढने के लिए पाकिस्तान के सरगोदा में कई ड्रोन भेजे थे। इनका काम सरगोदा और उसके आसपास मौजूद रडार को खोजना था। We had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha, and Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. उन्होंने साफ किया कि भारतीय सेना ने किराना हिल्स को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया था, बल्कि भारत का एक आत्मघाती ड्रोन वहां जा टकराया था। जनरल अनिल चौहान के इस चौंकाने वाले खुलासे ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में स्थित पहाड़ियों का वो इलाका है जिसे पाकिस्तानी सेना अपनी सबसे अभेद ढाल मानती है। पूर्व सीडीएस के बयान ने पाकिस्तान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सवाल ये उठ रहा है कि जो देश अपनी सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाने की रक्षा नहीं कर सकता, वो भारत की सामरिक बढ़त के सामने कहां टिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मार इतनी सटीक और रणनीति इतनी चालाकी भरी थी कि ना तो पाकिस्तान की सेना संभाल पाई और ना ही उसके आका चीन के जासूसी सैटेलाइट काम आए। पूर्व सीडीएस ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया कि सरहद पर हड़कंप मच गया है। सरहद पार से लगातार हो रही आतंकी साजिशों का जवाब देने के लिए जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तब पाकिस्तान के रक्षा महकमे में हड़कंप मच गया था। भारत के लड़ाकू विमानों और सटीक मिसाइलों ने पलक झपकते ही दुश्मन के बेस को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हमले के बाद पाकिस्तान किसी भी सबूत की तलाश में तड़पता रहा, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पाकिस्तान को भरोसा था कि उसका सदाबहार दोस्त चीन अपनी उन्नत सैटेलाइट और रडार तकनीक से भारत के हर कदम की खबर उसे देगा, लेकिन भारत की अचूक रणनीति, स्टेल्थ क्षमताओं और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को जाम करने की क्षमता के आगे चीनी सैटेलाइट भी बेबस साबित हुए। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान के हालिया खुलासे ने यह साफ कर दिया है कि भारत ने न सिर्फ हमला किया बल्कि दुश्मन के निगरानी तंत्र को भी पूरी तरीके से चकमा दिया। After 10th also till about 12th they were trying their best to obtain images so that they have some evidence of some targets which they have hit. But unfortunately once they did not get, they tried other Chinese satellites also, but since they are not able to hit any target, they got no evidence. But it created doubt in their mind after this also, that people have maybe hidden this fact from them because of Indian insistence. So every kind of a theory there, but the fact is that they're not able to hit targets. They did of course try. So commercial satellites imageries from Chinese are available to anyone. Means. जी हाँ, इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत रही भारत का सरप्राइज एलिमेंट और साइबर इलेक्ट्रॉनिक शील्ड। जब तक पाकिस्तान की रडार स्क्रीन पर कोई सिग्नल आता या चीनी सैटेलाइट से तस्वीरें कैप्चर कर पाती, तब तक भारतीय वायुसेना अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित वापस लौट चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।